यदि आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 10 लाख रुपए के लिए फॉर्म भरे थे तो आपको भी बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि सर आप ये बता दीजिए कि इसका सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि कब तक जो है इसका सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बतलाने वाला हूं कि आप लोग किस जो है प्रोजेक्ट का चुनाव किए हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने का पूरा पूरा संभावना रहेगा। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सभी पॉइंट बतलाने वाला हूं जो आपको बेसब्री से इंतजार है जिस बात को लेकर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो इसी चैनल के जरिए जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन लिस्ट जो है कब तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म तो बहुत पहले जो है भरा चुका है, फिलअप हो चुका है और अभी तक जो है इसका सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया कब तक चला था। तो इस योजना के लिए आवेदन जो है मार्च 2026 तक जो है चल रहा था, यानी मार्च 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप हो रहा था। उसके बाद जो है विभाग के द्वारा चल रहा है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, कैटेगरी चेकिंग किया जा रहा है, प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन चल रहा है और लॉटरी प्रोसेस जो है उसके लिए जो है यहाँ पर कार्य चल रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी का जो है यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लिस्ट में नाम जो है बहुत कम ही लोग का आता है और उसमें नाम किस बेसिस पर आता है तो यहाँ पर लॉटरी बेसिस पर आता है। ये जानकारी सभी लोगों को होगा, तभी जो है आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट जो है कब तक आएगी। तो पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखते हुए, यानी जो पिछला बार इसका फॉर्म भराया था 2024-25 के लिए, वहां पर देखा गया था कि कम से कम जो है 40 और 45 दिन के बाद ही यहाँ पर क्या किया गया था तो सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया था। तो इसी के बेसिस पर हम लोग जो है यहाँ पर संभावना लेकर चलते हैं, यानी मानकर चलते हैं कि मई के अंतिम सप्ताह तक, यानी इस महीने के लास्ट तक जो है इसका सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आता है तो जून के फर्स्ट या दूसरे सप्ताह तक जो है इसका सिलेक्शन लिस्ट जो है हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। तो जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक जो है आपको इसका सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो है आपका सिलेक्शन लिस्ट कब तक आने का संभावना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो है इस योजना में सीधा जो है मेरिट नहीं बनता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इस योजना के लिए यहाँ पर सीधा मेरिट नहीं बनता है, यहाँ पर लॉटरी बेसिस पर मेरिट भी तैयार किया जाता है, यानी लॉटरी प्रक्रिया से यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट को जो है यहाँ पर पब्लिक किया जाएगा। उसमें नाम यदि आपका आ जाता है तो आप भाग्यशाली हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगला बार आप लोग ट्राई करिएगा। सिलेक्शन कैसे होता है तो कैटेगरी वाइज होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है वो, और उसके बाद जो है रैंडम लॉटरी सिस्टम के आधार पर होता है, ये तो मैं आप लोगों को समझा ही दिया हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिस्ट जारी होने के बाद क्या होगा। तो जिसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा उन्हें ट्रेनिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट जो है रीचेक किया जाएगा और उसके बाद जो बैंक वेरिफिकेशन होगा। एक डॉक्यूमेंट रीचेक करने का मतलब कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं फॉर्म फिलअप करते समय, उन सभी डॉक्यूमेंट का जो है ओरिजिनल कॉपी आपसे मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी आप लोग को क्या करना होगा। तो अभी आप लोग को क्या करना होगा, जब तक लिस्ट जारी नहीं होता है तब तक आप लोग ये डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, रेसिडेंस जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आप लोग तैयार रखिएगा कि आप जो है किस प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म भरे थे और उसका रिपोर्ट आप किस प्रकार से तैयार किए हैं, उसमें कितना कॉस्ट आएगा, उसका जो है लोकेशन क्या है, ये रिपोर्ट आप लोग तैयार रखिएगा। जरूरी सूचना यही है कि ये सिलेक्शन लिस्ट जो है केवल आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होगा, किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से आप सावधान रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग भेटाएंगे जो आपको फंसाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, आपसे बोलेंगे कि आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, आपका जो है हम 10 लाख रुपया निकलवा देंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन है। तो साथियों जैसे कि आपको मैं शुरू में ही बताया था, जब इसका फॉर्म फिलअप हो रहा था तभी मैं आप लोगों को बताया था कि यदि आप इस जो है प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा संभावना रहता है। तो आई होप कि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेरे बात को मानकर वहाँ पर सेलेक्ट किए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उन्हीं प्रोजेक्ट्स का होता है जिनमें लागत कम होता है, लोकल डिमांड ज़्यादा होता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत कम पड़ती है, बिजनेस जल्दी शुरू हो सके और डॉक्यूमेंट्स और मशीनरी आसान से वेरीफाई हो सके। तो जो प्रोजेक्ट में ये सभी बात रहता है उसी का जो है हाल ही सिलेक्शन होता है। यदि आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, आपका पैसा जो है
पहले दिया जाएगा सभी से। पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा चुने जाते देखा गया है। कौन-कौन सा प्रोजेक्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होने वाला कोई प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर ये था जो है फ्लोर मिल यानी आटा चक्की का मिल। गाँव और शहर दोनों में जो है ये इसका डिमांड चलता है, मशीन सस्ती मिलती है और जल्दी शुरू होने वाला ये बिज़नेस है और महिलाओं के लिए भी ये अच्छा विकल्प है। तो इसका जो है डिमांड पिछला बार जो है सबसे ज़्यादा देखा गया था, यानी ये जो लोग सेलेक्ट किए थे उनका नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट में आ गया था, कहने का मतलब यही है। यदि आप भी इस प्रोजेक्ट का चुनाव किए हैं इस बार, तो आपका भी सिलेक्शन होने का पूरा संभावना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला जो है प्रोजेक्ट किस पर ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दिया गया था पिछले जो है इस योजना में, यानी 2024-25 के लिए जो है जो सिलेक्शन हुआ था उसमें जो है 2 नंबर पर किसी जो है प्रोजेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो वो था मसाला मेकिंग यूनिट। इसको चालू करने में जो है कम जगह में शुरू हो जाता है, पैकेजिंग के कारण जो है प्रॉफिट अच्छा होता है, इसका वेरिफिकेशन आसान होता है, तो इसलिए जो है इसका जो है ज़्यादा जो है जोर दिया गया था इस प्रोजेक्ट पर। यानी जो लोग इस प्रोजेक्ट का सेलेक्ट किए थे उनका जो है नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का। यदि दुकान खोले हुए हैं या कोई शॉप है जहाँ पर आप कोई सामान को बेचते हैं, यानी मान लीजिए अभी गर्मी का समय चल रहा है तो कूलर फ्रिज रखकर यदि बेच रहे हैं, वैसा आप दुकान खोलने के सोच रहे हैं और उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किए हैं, यानी मोबाइल रिपेयरिंग वाला जो प्रोजेक्ट था उसका सिलेक्शन किए थे, तो आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा संभावना है, क्योंकि पिछला बार जो है इसका जो है ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था, यानी तीसरे नंबर पर ये प्रोजेक्ट था पिछला बार। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के संबंध में। जो है यदि आप सिलेक्शन किए हैं तो आपका भी यहाँ पर पूरा चांस है कि आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रोजेक्ट ये है और गवर्नमेंट जो सपोर्ट भी मिलता है, इनकम रेगुलर रहती है इसमें। तो यदि आप लोग इस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किए हैं फॉर्म फिलअप करते समय, तो पूरा प्रयास है कि आपका भी नाम प्रोजेक्ट लिस्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, तो एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग का यदि आप चुनाव किए हैं फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपका भी जो है यहाँ पर नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जो है प्रोजेक्ट को आसानी से जो है शुरू किया जा सकता है। लो कॉस्ट मशीन इसका आता है और उसके बाद जो है ट्रेनिंग आसान होता है इसका। अर्बन एरिया में जो है इसका डिमांड ज़्यादा रहता है। यदि आप भी इस जो है प्रोजेक्ट का चुनाव किए हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कोई प्रोजेक्ट का चुनाव करता है तो वो प्रोजेक्ट यही है, टेंट हाउस और जो है इवेंट मटेरियल। तो उस पर जो है यदि आप कंप्यूटर सेंटर चलाने के लिए या जो है आप साइबर कैफ सीएससी सेंटर चलाने के लिए अप्लाई किए थे, तो आपका भी जो है संभावना है कि नाम लिस्ट में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कोई सेफ और सेलेक्टेबल प्रोजेक्ट है तो वो यही है, आटा चक्की मशीन, मसाला मशीन, डेयरी उत्पाद, मोबाइल शॉप, कंप्यूटर सेंटर। ये ऐसे जो है प्रोजेक्ट है जिसका सिलेक्शन पिछला बार सबसे ज़्यादा हुआ था। यानी जो लोग इसका सिलेक्शन किए थे, इसमें से कोई एक का सिलेक्शन किए थे, उनका नाम जो है प्रोजेक्ट लिस्ट में देखने को मिला था। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने 2 पॉइंट बताया आप लोगों को कि सबसे पहले कि इसका लिस्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो इस महीना जारी नहीं होता है, तो अगले महीने के ये 10, 12 या 15 तारीख तक जो है आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यदि उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपका जो है भाग्य ठीक था, ये मान लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है अब सपना पूरा हो जाएगा। और जिनका नहीं आता है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोग को फिर से फॉर्म भरना होगा नेक्स्ट ईयर। और साथ ही साथ मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में ये भी बताया हूँ कि यदि आप लोग इन सभी जो है प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट का चुनाव किया है, तो पूरा प्रयास है कि आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ ही जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इतना गर्मी होने के बावजूद भी आप लोग के लिए ये सेशन मैं लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर मेहनत किया जाता है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दूर तक शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन।